गंगा वर्सेस मंगा। सौतेली माँ प्रेग्नेंट बहू। एक दिन चंद्रकांतम और चक्र सुजाता दोनों मिलकर शॉपिंग पर जा रहे थे। ऐसे वो लोग जा रहे थे तभी चक्र सुजाता चंद्रकांतम से, अरे चंदू, आज कैसे भी करके ओ स्त्री कल आना में जैसी साड़ी है ना वैसी साड़ी खरीदनी है। वो कलर वो मॉडल मस्त लगता है। अरे वो साड़ी में क्या है, पूरा प्लेन व्हाइट ही तो है। हाँ, हमारे घर में शक्कर के रंग की तरह है वो साड़ी। तुम नहीं सुधरोगी, आजकल ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो तुम? बस ऐसे ही हूँ मैं, क्या करूँ? बोलकर शर्मा रही थी। साड़ी की दुकान पर जाकर सफेद साड़ी लेती है। वो देखकर चंद्रकांतम, अरे तुमने ये खरीद तो लिया, लेकिन पहन कर रात में बाहर मत निकलना, लोग भूत आई ये सोचकर भाग जाएंगे। ऐसे हंसते हुए तभी वो लोग शॉपिंग मॉल से बाहर आते हैं। वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत चंद्रकांतम को देखकर, अम्मा कुछ खाने को दे दो, खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, ऐसे पूछती है। उसे देखकर चंद्रकांतम चौंक जाती है। उससे, शांति, तुम शांति हो ना? हाँ, हमारी शांति है, क्या हुआ तुम्हें? ऐसे सुजाता पूछती है। तभी शांति के कुछ बोलने से पहले चंद्रकांतम रुकाकर, अरे रुक जा, पहले इसे कुछ खिला देते हैं चलो, हफ्ते भर से कुछ नहीं खाया है, ऊपर से प्रेग्नेंट है, बेचारी इतने दिन से भूखी थी, चलो शांति घर चलते हैं, बोलकर अपने घर ले जाती है। चंद्रकांतम शांति को पेट भर खाना देती है। वो देखकर शांति चंद्रकांतम से, इतने दिन से किसी ने भी मेरे पे दया नहीं दिखाई, आखिर में उस भगवान को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई, लेकिन तुमने भगवान की तरह आकर मुझे देखते ही मेरा पेट भर दिया चंदू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनजान लोगों की तरह थैंक्स क्या बोल रही हो, बाहर वालों की तरह मुझे बोल रही हो। तुम मेरी दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा वो सब छोड़ो, तुम ऐसे रास्ते पर लोगों से भीख क्यों मांग रही थी? क्या हुआ? क्या हुआ क्या? मेरी पढ़ाई पूरी होते ही मेरी शादी करवा दी। मेरे पति की माँ बचपन में ही गुजर गई। उसके बाद मेरे ससुर जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पति उन्हें जरा भी नहीं पसंद थे, लेकिन पसंद आने का नाटक करती थी। कुछ दिन बीते, मेरे ससुर जी हार्ट अटैक से मर गए। बस उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पति को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो सुनकर वो बहुत खुश हो गए थे, मुझसे ऐसा भी कहा। कितनी अच्छी खबर दी है शांति, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जी, आपका आनंद आपकी आंखों में दिख रहा है। ससुर जी के मरने के बाद आप कभी भी इतना खुश नहीं हुए, आज देख रही हूँ। हाँ शांति, मुझे मेरे पापा बहुत पसंद थे, इसीलिए अगर लड़का होगा तो पापा का ही नाम रखूंगा। अगर लड़की हुई तो? मेरी मरी माँ का नाम रखेंगे। ऐसे बोलकर हम दोनों हंस रहे थे। मेरी सास दरवाजे के पीछे खड़े रहकर सुन रही थी। मेरी खुशी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे पति आर्मी ऑफिसर थे। एक दिन उन्हें अर्जेंट आने का ऑर्डर मिला था, उससे वो फौरन आर्मी बॉर्डर चले गए। उन्हें कितनी खुशी से भेजा था, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। वो बॉम्ब ब्लास्ट में मर गए, ऐसी खबर आई। वो सुनकर मैं बहुत रोई, लेकिन मेरी सास बहुत खुश हो गई थी। अपने आप में ऐसा भी सोचा, हाश, छुटकारा मिला। अब ये मनहूस भी इस घर से चली जाएगी तो ये जायदाद पूरी मेरी होगी। ऐसे हंस रही थी। उस दिन से मेरी सास ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मेरे सारे सर्टिफिकेट्स जला दिए। मेरे इतने साल की मेहनत पर पानी फेर दिया उन्होंने। मुझे मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ न होने के कारण मुझे खाना देना ही बंद कर दिया और मुझे समझ आ गया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। कोई काम करने के लिए मेरे पास एक भी डिग्री नहीं थी, काम करने की हिम्मत भी नहीं थी, और मेरे लिए ना सही इस कोख में पल रहे बच्चे के लिए जीना है, ऐसे सोचा। इसलिए बीच सड़क पर सबके सामने भीख मांग रही हूँ। वो सुनकर चंद्रकांतम को बहुत बुरा लगता है। सुजाता रोते हुए, अरे
तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, एक बार भी नहीं बताया हमें। पहले ही कितनी तकलीफ में हूँ मैं। तुम दोनों के पास आकर तुम्हें भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी मैं। ऐसे कहती है। उस पर चंद्रकांतम, बहुत दिमाग चलाती हो तुम। हमें तकलीफ ना हो इसलिए हमारे पास नहीं आई। तुम और तुम्हारी ओवर एक्टिंग। मुसीबत में साथ देने वाले लोगों को ही दोस्त कहते हैं। तुम्हें परेशान देखकर हम कैसे खुश रह सकते हैं। वैसे शांति, तुम्हें इतना शांत नहीं रहना चाहिए। अब देखना तुम्हारी सास को कैसे अशांत करती हूँ। ऐसे बोलकर मैजिक लैम्प से जिनी को बुलाती है। जिनी के आते ही सुजाता डर के मारे फिर से बेहोश हो जाती है। चंद्रकांतम जिनी को सारी बातें बताती है। वो सुनकर जिनी शांति से, तुम डरो मत दीदी, अब से मैं सब देख लूंगा। आप आराम से बेड पर लेट जाइए, आराम कीजिए। चंद दीदी, इस मैजिक ग्लोब पर जो कुछ भी वहाँ हो रहा है तुम लाइव देखो। ऐसे बोलकर मैजिक ग्लोब देकर शांति के घर पर जाता है। वहाँ जाते ही जिनी शांति के रूप में बदल जाता है। जाकर शांति की सास से, सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अब से घर के सारे काम मैं ही करूँगी सासू माँ। मुझे ये जायदाद नहीं चाहिए। आपके पैरों के नीचे काम वाली की तरह रहूंगी सासू माँ। ऐसे जिनी शांति की तरह बोलता है। वो सुनकर शांति की सास बहुत खुश हो जाती है। अपने आप से, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, समझ गई है शायद, इसलिए मेरे आगे इतना गिड़गिड़ा रही है। वैसे भी घर में काम वाली नहीं है, इससे ही घर के सारे काम करवा कर काम वाली की तरह रखूंगी। ऐसे सोचकर शांति से, अच्छा ठीक है, तुम्हें माफ किया, लेकिन आओ मेरे पैर दबा दो। ऐसे बोलकर खाट पर लेट जाती है। तभी जिनी अपने मन में हंसते हुए जाकर उसके पैर मसाज करने का नाटक करते हुए जोर से दबाता है। उससे उसे बहुत दर्द होता है। वो दर्द सहन न कर पाने पर, कितने जोर से दबा रही है, ऐसे क्यों बदल गई? बदला निकाल रही हो क्या? अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रही है? आपने ही तो पैर दबाने कहा था, इसलिए दबा रही हूँ। ठीक है, ठीक से दबाओ। ऐसे कहती है। फिर से जिनी मसाज करने का नाटक करते हुए जोर से दबाती है। वो दर्द न सहन कर पाने पर फिर से, अरे लड़की, मेरा पैर छोड़ तू, बहुत दर्द हो रहा है। पैर दबाने बोल रही हूँ तो क्या कर रही है? ऐसे कहती है। फौरन जिनी, क्या सासू माँ, आपने ही तो कहा था ना पैर दबाने। 5 मिनट के दर्द पर आपको इतना बुरा लग रहा है? गर्भवती हूँ ये भी देखे बिना मुझे मारा आपने। मुझसे घर के सारे काम करवाए आपने। भूख के मारे जान निकाल दिया आपने। आखिर में मेरी पढ़ाई को भी तकरहीन कर दिया आपने। आपको कैसे छोड़ दूं मैं? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसे बहुत गुस्से से बोलती है। वो सुनकर शांति डर के मारे, बाप रे, इससे कुछ हुआ है। हे भगवान, थोड़ी देर और रुकी तो मुझे मार डालेगी, बोलकर घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शांति का पति लौटकर आता है। आकर शांति से, शांति, कैसी हो शांति? किसी तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट से अपनी जान बचा ली, लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि मैं मर गया। ऐसे कहता है। तब जिनी शांति के रूप से अपने रूप में आता है। शांति के पति से, जीजा, मैं शांति नहीं हूँ जीजा, वो दीदी घर पर आराम कर रही हैं। वो क्या हुआ था ना। ऐसे सारी बातें बताता है। वो सुनकर शांति का पति चौंक जाता है। फौरन शांति से मिलने चंद्रकांतम के घर जाता है। वहाँ शांति से मिलकर उसकी मदद करने के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता है। ऐसे वो लोग फिर अपने घर जाकर बहुत खुशी से रहते हैं। जिनी के डोज से शांति की सास फिर लौटकर नहीं आई। शांति के फिर एक बार खुश। एक दिन चंद्रकांतम घर में शाम को नीचे बैठ के टीवी देख रही थी। अचानक बिजली चली जाती है। वो गर्मी का समय होने के कारण चंद्रकांतम गर्मी से बिलबिलाते हुए, अरे बाप रे, कितनी धूप है। लगता है इस बार गर्मी सूरज को भी पसीना दिला देगी। हाय रब्बा, बिना फैन के 1 सेकंड भी नहीं रह सकते, कह रही थी। पर सूर्यकांतम बहुत ही रिलैक्स होकर बार बार तार डालकर चाय पी रही थी, जो देखकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती, क्या है ये, इतनी गर्मी हो रही है,
ये ऐसे कैसे चाय पी रही है? सोच रही थी और सूर्यकांतम को देख रही थी, जो देखकर सूर्यकांतम चंद्रकांतम से ऐसा कहती है। क्या है, ऐसे क्यों देख रही हो? ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। क्या है सासू माँ आप? मैं यहाँ पक रही हूँ, पागल जैसी हो रही हूँ। आप अच्छे से बैठकर चाय पी रही हो। तुम्हारी परेशानी क्या है? जब देखो मुझ पर रोती रहती हो। तुम्हारे सामने शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया है। जिस पर चंद्रकांतम रोने का मुंह बना लेती है। मतलब क्या है सासू माँ? मैं इस गर्मी में इतनी परेशान हूँ, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? मेरी बातें दिखाई दे रही है सिर्फ। अरे पहले तुम ये रोना बंद करो, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। कहकर अपने रूम में जाकर एक साबुन लेकर आती है। ये लो, ये एक मैजिकल कूलिंग सोप है। तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी, ठंडी रहोगी तुम। जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो जाती है। मेरी सास बहुत अच्छी है, बोलकर उस साबुन को लेकर जाती है। थोड़ी देर के बाद बाहर आकर उस मैजिकल कूलिंग सोप से नहाने पर कितना ठंडा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे मन की तरह। तुम्हारे नखरे, बाप रे, अभी तक तो पागलों की तरह यहाँ वहाँ चिल्ला रही थी, और अब अच्छी सास, अच्छे मन वाली सास बोल रही हो। तुम मामूली नहीं हो, लेडी कमल हासन हो, कमल हासन। आपकी दया है। कहकर शर्म आ रही थी तो सूर्यकांतम उसके हाथों में से मैजिकल कूलिंग सोप ले लेती है। क्या सासू माँ, ऐसे छीन लिया? तुम्हारे बारे में जानकर भी क्या मैं ये तुम्हें दूंगी? अगर तुम्हें ये दे दिया, तुम इससे फिर से कोई न कोई गलत काम करोगी। तुम सासू माँ मुझे बचाओ कहकर चिल्लाओगी। ये सब किस लिए बताओ? इसलिए इसे लेकर छुपा देती हूँ। सूर्यकांतम उस मैजिकल कूलिंग सोप को छुपाने के लिए अपने रूम में जाती है, जो देखकर चंद्रकांतम मन में सोचती है, छी, मेरी सास हमेशा ऐसा ही करती है। किसी भी तरह मैजिकल कूलिंग सोप को चुराकर गांव में बेचना होगा। इतनी गर्मी में ना रह पाने के कारण लोग कितना भी पैसा देकर खरीदेंगे। अच्छा मौका है, इस मौके को किसी भी तरह मिस नहीं करूंगी। पर उस साबुन को कैसे चुराऊं? तभी उसको एक आइडिया आता है। तुरंत ही मैजिकल लैब में से जिन को बुलाती है। भाई सोना, एक बार बाहर आओ बेटा। जो सुनकर जीनी बाहर आकर ऐसा कहता है। क्या दीदी, क्या बात है? जो कभी नहीं किया वो आज इतना प्यार से बुला रही हो। कुछ नहीं भाई, तुम ही थोड़ी मदद करोगे? पैसे लगेंगे। इतने कमर्शियल हो गए हो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते क्या? दीदी बस करो दीदी, तुम और तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल्स। जब देखो अपने मतलब के लिए मुझे यूज करती हो, पर क्या कभी भी कुछ बना कर दिया मुझे? तुम्हारे पास से कुछ भी लेने का यही समय है। तब चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है। होशियार हो गए हो भाई, इमोशनल ब्लैकमेल पर भी नहीं झुके। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या चाहिए बताओ, बना कर देती हूँ। बहुत गर्मी है दीदी, तुम्हारे हाथों से एक अच्छी सी लस्सी ले आओ। कहकर पूछता है, और कोई चारा नहीं था, इसीलिए चंद्रकांतम जीनी के लिए लस्सी बनाकर ले आती है। उस लस्सी को लेकर जीनी ऐसा कहता है। ठीक है, बताओ दीदी क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, सुबह मेरी सास ने मुझे एक मैजिकल कूलिंग सोप दिया था, बस वो चाहिए। पूछती है, जो सुनकर जीनी शॉक हो जाता है। देखो दीदी, अपनी लस्सी अपने पास रख लो, मुझे तुम्हारी सास से पंगा लेने मत भेजो। अरे अरे, इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा ठीक है, वो कहाँ है बताओ, मैं ही जाकर ले लेती हूँ। जिस पर जीनी अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके आजकल कूलिंग सोप कहाँ है देखते हैं। दीदी वो साबुन तुम्हारी सासू माँ ने तीसरे शेल्फ में रखा है। ठीक है भाई, अब मैं देख लूंगी भाई। तुरंत ही सूर्यकांतम के कमरे में चली जाती है। तब जीनी अपने मन में सोचता है, छी, इसे ज्यादा जल्दी होती है, सोचती कम है।
बताया हुआ बिना पूरा सुने ही चली जाती है। फिर भी किसी के कर्मों का कौन जिम्मेदार होगा। कहते हुए आराम से लस्सी पीता है। चंद्रकांतम धीरे से उसके सासू माँ के कमरे में ले जाती है। धीरे से अलमारी ओपन करके उस मैजिकल सूप को बाहर निकालते ही तुरंत ही बर्फ बन जाती है। वो एक बर्फ की मूर्ति बनकर कहीं भी न जाने की परिस्थिति में थी। वो शॉक होकर ऐसा सोच रही थी। क्या है ये, उस साबुन को छूते ही ऐसा हो गया। सोचती है और बाहर ऐसा कहती है, सासू माँ बचाइए। कहती है, पर बर्फ की मूर्ति में बदलने के कारण बात बाहर नहीं जाती, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो रात भर वैसे ही रहती है। सुबह सूर्यकांतम चंद्रकांतम को बर्फ की मूर्ति में बदली देखकर सूर्यकांतम को सब समझ आ जाता है। फिर से तूने कोई कचरा किया है क्या? सासू माँ प्लीज, सासू माँ कुछ तो करो। जो देखकर कुछ न कर पाकर सूर्यकांतम अपने मैजिक से चंद्रकांतम को फिर से मामूली इंसान में बदल देती है। अरे बेवकूफ औरत, वो बगल में रखा मामूली साबुन के डब्बे को कूलिंग सोप की तरह इस्तेमाल करोगी। डायरेक्ट उसे छूने पर देखो ऐसा ही होगा, कहती है। जो सुनकर चंद्रकांतम मन में ऐसा सोचती है। अच्छा, वो जीनी भी कुछ कह रहा था, मैं जल्दबाजी करके आ गई, शायद वो यही था। सोचकर